वो बाहर आकर के देखना चाहते हैं कि वृंदावन किस तरफ है। तो भगवान जो है स्नान वेदी पर आते हैं, स्नान वेदी पर आकर के गुंडीचा मंदिर की तरफ देखते हैं। स्नान वेदी जो है वो रोड की तरफ देखती है, रोड, जगन्नाथ मंदिर है ना, तो उसका रोड होता है, सामने जो रोड है ना, ईस्ट गेट के सामने, सिंह द्वार के सामने, उसी से रथ यात्रा जाती है और सीधा जाती है सामने गुंडीचा मंदिर की ओर, जो वृंदावन है। तो भगवान वहाँ बैठ के देखते हैं, तो भगवान वहाँ पर देखते हैं सामने कि वो रहा गुंडीचा मंदिर, वहाँ भाग जाऊंगा मैं, क्योंकि श्री मंदिर किसके अधिकार में है? श्री के अधिकार में। श्री कौन है? लक्ष्मी। श्री मंदिर लक्ष्मी के अधिकार में है। और भगवान को कहाँ भागना है? गुंडीचा, वृंदावन भागना है। क्योंकि वृंदावन भागना है तो इसके लिए श्री से पूछ के जाएंगे तो श्री जाने नहीं देगी लक्ष्मी। तो इसलिए भगवान डाकू जैसा रूप बना करके, पूरे कपड़ों वपड़ों में बांध के अपने आप को, जो डाकू होता है ना, उस दिन जब भगवान आते हैं तो डाकू जैसा मुंह लगता है भगवान का, जैसे कोई चोर उचक्का आ रहा हो, सारे के सारे कपड़ा लपेटे हुए मुंह पर आते हैं बाहर। तो स्नान वेदी पर लाने के लिए क्या करते हैं? पाहुंडी नाम की एक चीज़ होती है बड़ी स्पेशल, इसके बारे में सुनो। पाहुंडी में क्या होता है कि भगवान जो है उनको, जो दैता हैं, जो वहाँ के पुजारी हैं, उनका नाम को कहते हैं दैत। दैता क्या मतलब है? दैत का मतलब है जिसके ऊपर कृपा हो गई हो, जिस पे भगवान की कृपा हो। तो स्नान यात्रा से लेकर के रथ यात्रा तक ये दैता जो हैं ये संभालते हैं भगवान को पूरा। तो ये भगवान को लेके आते हैं। कैसे लेके आते हैं? हम लोग अगर भगवान को लेके आएंगे तो कैसे लेके आएंगे? बहुत संभाल के, उठा के, चिपका के। राधा रमन जो कैसे लाते हैं गोसाई लोग? मुंह यहाँ लगाते हैं, थोड़ी छोटा वाला क्या ना, मुंह इधर हो जाएगा, गर्दन तो चोट लग जाएगी बच्चे की गर्दन में। बच्चे की गर्दन नहीं बनी होती ना, तो बच्चे की गर्दन नहीं बनी तो कैसे पकड़ा जाता है उसे? गर्दन पकड़ते हैं उसे, सिर पीछे से ऐसे करके यहाँ पे लगाते हैं उसकी ठोड़ी, और नीचे से उठा के ऐसे ऐसे करके फिर लेके आते हैं। लेकिन यहाँ पर कृष्ण बलदेव को कैसे लेके आएंगे? ऐसे नहीं लाते हैं। जो आपने सीढ़ियाँ देखी थी लंबी लंबी, जब आप चढ़े थे मंदिर में, मंदिर जब ऊपर पहुँच गए थे, ऊपर जाने के बाद लंबी लंबी सीढ़ियाँ देखी थी, तो वहाँ पर सुगंधित गद्दे लगाए जाते हैं। उन गद्दों के ऊपर भगवान को उठा के कुदाते हुए लाते हैं, कुदाते हुए। तो सबसे पहले निकलता है बलदेव। बलदेव जब निकलता है तो उसे कंधे पे रखते हैं वो लोग, दैता लोग। एक बड़ा मसल वाला, बहुत मोटी मसल वाला एक पंडा होता है, जिसकी मसल इतनी मोटी होती है कम से कम, वो अपनी कमर पे डालता है भगवान को, और भगवान आगे होते हैं, और भगवान के ऊपर एक सुंदर सा एक मोर जैसा बना देते हैं। जैसे मोर जैसे पंख होते हैं ना, जब मोर अपने पंख फैलाता है, ऐसे कपड़े के और लकड़ी के और उसके कागज के बना देते हैं। फिर उसके बाद भगवान को ऐसे हिलाते हुए लेके आते हैं। 2 हाथ पकड़ता है, एक आगे से भगवान के, 4 पंडा इस हाथ पे, 4 पंडा इस हाथ पे, 3-4 पंडा पीछे। एक सबसे पहलवान पंडा जो है वो अपनी कमर पे भगवान को रखता है, और फिर भगवान ऐसे 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 करते हुए आते हैं। तो बलदेव जो है वो ऐसे ऐसे ऐसे, तो क्या है, मोर की तरफ पंख हिलाते हुए आते हैं। फिर ऐसे करते करते सबसे पहले बलदेव आते हैं। फिर उसके बाद सुभद्रा महारानी कैसे आती हैं? उनको भी ऐसे ले जाते हैं? नहीं, सुभद्रा महारानी सुकुमारी है, कोमल है, तो चुपचाप उनको उठा के ले जाते हैं, कोई हिलाया डुली कुछ नहीं। लेकिन जो बलदेव है और जो जगन्नाथ हैं, उनको पूरा हिलाते डुलाते लेके आते हैं, ऐसे ऐसे करते हुए। तो ये जब आते हैं तो कभी कभी ऐसा लगता है बिल्कुल अंदर चले गए, भीड़ के अंदर, बहुत भीड़ होती है स्नान यात्रा में। और ऐसे ही भगवान जब रथ पे चढ़ने आते हैं तब भी ऐसे ही आते हैं। तो अभी भगवान कहाँ जा रहे हैं? स्नान यात्रा में। अभी भगवान रथ के लिए नहीं जा रहे हैं, तो भगवान अभी स्नान यात्रा में जा रहे हैं। हरे कृष्णा, थैंक यू। और ये हमारा मित्र है सुदामा जी, सुदामा भाई, हरि बोल। हरे कृष्णा, हरि बोल। सुदामा प्रभु की जय। तो फिर भगवान को लाया जाता है, और भगवान ऐसे हिलते डुलते आते हैं। और जब भगवान ऐसे आते हैं तो अभी स्नान यात्रा चल रही है, तो जब वो आते हैं तो कभी कभी भगवान जो है पूरे के पूरे उसमें डूब जाते हैं, भीड़ के अंदर। जब भगवान पूरे के पूरे भीड़ में डूब जाते हैं, फिर भगवान एकदम से बाहर निकलते हैं, ऐसे करके बाहर भीड़ में से, पूरा मुंह नीचे हो जाता है भगवान, क्योंकि ऐसे ऐसे करके ला रहे हैं ना, आगे आगे हिलाते डुलाते हाथों को पकड़ के। तो भगवान अंदर चले जाते हैं। फिर जब भगवान बाहर आते हैं तो भगवान एक बार बाहर आए तो भगवान ऐसे बाहर आते हैं, ऐसे ऐसे करते हुए बाहर आते हैं। 2 हाथ भगवान के इधर है, तो भगवान कैसे बाहर आते हैं? ऐसे। फिर भगवान ऐसे करके बाहर आते हैं। ऐसा लगता है जैसे भगवान जो है सारे संसार को देखते हैं। राजा आता है ना, राजा सब जगह देखता हुआ आता है, ऐसे ऐसे करता हुआ। तो भगवान बिल्कुल ऐसे ही, मैंने अपनी आंखों से देखा है। भगवान बिल्कुल घुस गए हैं, आनंद बाजार में बैठा हुआ था मैं, भगवान बिल्कुल घुस गए हैं। फिर भगवान बाहर आए
आती है, जय जगन्नाथ। भगवान ऐसे करके बाहर निकलते हैं, इधर देखते हैं, फिर भगवान इधर देखते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे। और फिर भगवान को लेकर के लोग स्नान नदी पे लेके आते हैं। दोनों के दोनों भाई जो हैं ऐसे आते हैं जैसे कि इन्होंने बहुत नशा किया हुआ हो। किसका नशा किया हुआ है इन्होंने? प्रेम का नशा। दोनों के दोनों ने, कृष्ण बलराम ने। तो दोनों के दोनों हिलते डुलते आते हैं, स्नान नदी पे चढ़ते हैं, इनको स्नान कराया जाता है। फिर जब इनको स्नान कराया जाता है, जब स्नान हो जाता है, फिर इनको एक स्पेशल रूप पहनाया जाता है, हाथी वेश। इनकी जो सूंड है, सूंड लगाई जाती है पूरी एक लंबी सी। इसके पीछे एक पूरी अलग कथा है। एक गजपति नाम का था, वो गणपति दास। वो जो गणपति दास था, उसे गणेश जी का बहुत प्रेम था, तो वो चाहता था गणेश जी के दर्शन करे। तो उसे ये पता था कि जगन्नाथ के अंदर सारे हैं। दो कथाएं हैं, एक सुना रहा हूँ, दूसरी कथा अलग है। उसे ये लगता था कि मुझे जगन्नाथ जो है गणपति गणेश जी की फॉर्म में मेरे को दर्शन दें। लेकिन जब वो स्नान यात्रा में आता है तो देखता है कि भगवान तो रेगुलर है और चले जाते हैं, तो चला जाता है। फिर भगवान के स्वप्न में आते हैं कि अब मैं तुम्हें दोबारा अगली स्नान यात्रा में आओगे तो मैं दर्शन दूंगा। तो अगली स्नान यात्रा में जब वो आया तो उसने देखा भगवान को सचमुच गणेश जैसा सूंड लगाई जाती है प्रॉपर। जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा तीनों की सूंड बनती है। सूंड लगा के उनको वहाँ बिठाया जाता है स्नान कराने के बाद। इतना स्नान करा लिया, भगवान के अंदर इतना ज्वर होता है राधा रानी से मिलने का कि भगवान का ज्वर खत्म नहीं होता। तो पंडे परेशान हो जाते हैं। पंडे कहते हैं दहिता लोग अब क्या करें, क्या करें इनका ज्वर उतारने के लिए। तो भगवान को 15 दिन के लिए बंद कर दिया जाता है लक्ष्मी जी के साथ। और वहाँ भगवान को क्या खिलाया जाता है? फल और जूस, और कुछ नहीं। कोई अन्न नहीं मिलेगा भगवान को। बीमार है, जुकाम हो गया भगवान को। हाँ, बस 2 मिनट तो जो भगवान जो है उनको जूस और फ्रूट्स लगाए जाते हैं। जूस और फ्रूट्स लगाने के बाद फिर भगवान को 14 दिन के लिए बंद कर देते हैं। और क्योंकि भगवान को नहलाया होता है बहुत ज़्यादा जल से, तो भगवान का क्या होता है, जो पूरा रंग था वो सब निकल जाता है। तो एक दूसरी लीला होती है, इसे कहते हैं अनवसर। अनवसर में क्या होता है? अनवसर के अंदर भगवान को रीपेंटिंग होती है, भगवान की दोबारा पेंटिंग करते हैं। पेंटिंग के लिए यूज़ करते हैं नेचुरल कलर। तो नेचुरल कलर में चारकोल, कोयला है ना, कोयला, चारकोल, उसको यूज़ करते हैं भगवान को काला रंग करने के लिए। तो जो जगन्नाथ पे काला काला लगा हुआ है वो चारकोल से लगाया है। और सुभद्रा मैया को पीला, तो सुभद्रा मैया के लिए कौन सा रंग? हल्दी। हल्दी से रंग बनाते हैं। और फिर उसके बाद एक जिससे सीप निकलते हैं ना, मोती, तो जो सीप होता है उसको घिस करके सफ़ेद रंग बनाते हैं, वो बलदेव पे लगाया जाता है। तो इस प्रकार से सारे रंग इत्यादि लगा करके उनको तैयार करते हैं और बहुत सुंदर रूप भगवान का दिखता है। और फिर 15 दिन के बाद रात को होता है नेत्रोत्सव। इसको नेत्रोत्सव क्यों बोलते हैं? क्योंकि 15 दिन तक भगवान को देखा नहीं, तो नेत्रों के लिए उत्सव होना चाहिए। भगवान को देखा तो 15 दिन बाद देखा तो एकदम ऐसा लगता है सब उत्सव हो गया। तो भगवान के लिए सब लोग वहाँ पर जाते हैं और शाम को भगवान के 15 दिन बाद भगवान के दर्शन होते हैं। उस 15 दिन तक भक्त किसके दर्शन करते हैं? आलारनाथ के, जहाँ हम आए हुए हैं। जब जगन्नाथ को नहीं दिखाते तो आलारनाथ के दर्शन होते हैं। और फिर भगवान जो है वो वहाँ पर हमें दर्शन देते हैं। बहुत सुंदर भगवान को बहुत सजाया जाता है। और जब ये घटना हो जाती है फिर अगले दिन, उस दिन होती है आषाढ़ द्वितीया, आषाढ़ शुक्ल द्वितीया। उस दिन भगवान फिर से वही पाहुंडी करते हुए हिलाते डुलाते खींच के, चलोगे क्यों नहीं, चलो 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 तुम्हें वृंदावन लेके जाएंगे, ऐसे करके भक्त खींचते हुए लाते हैं भगवान को। भगवान रथ पे बैठते हैं। रथ पे बैठने के बाद वहाँ पर राजा आता है और राजा आगे क्या करता है, एक एक करके सबसे पहले बलदेव जाते हैं रथ पे, फिर सुभद्रा मैया को हाथ से उठा के ले जाते हैं ध्यान से, फिर सुदर्शन आता है, फिर उसके बाद जगन्नाथ आते हैं लास्ट में, सबसे लास्ट में जगन्नाथ आते हैं। जब जगन्नाथ आते हैं, जगन्नाथ को रथ पे चढ़ाया जाता है बहुत मुश्किल से खींच के। कई बार टूटती हुई चीज़ें, कई बार जगन्नाथ गिरते भी हैं भक्तों के ऊपर, फिर उन्हें उठा के दोबारा ऊपर ले जाया जाता है। फिर जगन्नाथ को रथ पे स्थापित करते हैं और भगवान क्या बन जाते हैं? रथारूढ़ो गच्छन्ति। जब भगवान को आप रथ पे बैठा देख लो तो समझो आपके सारे कलमश दूर हो गए, सारे पाप दूर हो गए, सारे जीवन के दुख दूर हो गए। जब भगवान राम अयोध्या से निकलते हैं तो सुमंत्र को बोलते हैं अपने मंत्री को, दशरथ जी रथ पे लेके जाना सीताराम लक्ष्मण को, पैदल मत जाने देना अयोध्या से, अयोध्या की सीमा तक रथ पे जाने चाहिए। तो जब दशरथ जी देखते हैं कि राम जो है रथ पे बैठ के जा रहा है, राम लक्ष्मण और सीता रथ पे बैठ के जा रहे हैं, सुमंत्र उनको लेके जा रहे हैं, तो दशरथ का दुख थोड़ा कम हो जाता है क्योंकि भगवान रथ पे बैठे हैं इसलिए। ठीक है, तो ये बहुत विशेष घटना होती है। मेरे पास 2-3 मिनट और है हमारे पास, उसमें हम कथा को समाप्त करेंगे।
तो उसके बाद फिर भगवान रथ पे बैठते हैं और चल देते हैं गुंडीचा की ओर। रथ जो है वो उस रथ में एक भी कील नहीं लगाई जाती है। रथ को बना 2 महीने पहले रथ को बनाना शुरू करते हैं। बहुत सारे टुकड़े होते हैं, 800 टुकड़ों से जगन्नाथ का रथ बनता है, नंदी घोष। सुभद्रा का रथ कुछ और, उसमें एक भी कील नहीं लगती, अपने आप फिट होती है लकड़ियाँ, ऐसे बनाया जाता है। अगर कहीं कहीं लकड़ी फिट नहीं हो सकती तो लोहे के क्लैंप यूज करते हैं, लेकिन कील नहीं ठोकी जाती। ये जो रथ होता है ये बाद में यूज इसलिए होता है, जब आप जगन्नाथ का प्रसाद आप लोगों ने पाया था परसों, उसे भट्टी में डाल करके आग जलाते हैं रथ से, रथ की लकड़ी से, और उससे प्रसाद बनता है जगन्नाथ का। तो रथ की लकड़ी वहाँ यूज होती है। अगर रथ की एक्सल टूट गई चलाते वक्त तो ब्राह्मणों को खतरा हो जाएगा, ऐसा लिखा है शास्त्र में। अगर उसका पहिया टूट गया तो ये हो जाएगा, क्षत्रियों को खतरा हो जाएगा। अगर ऊपर की ध्वजा गिर गई तो सरकार बदल जाएगी। अभी सरकार बदल गई ना उड़ीसा में, तो लगता है ध्वजा गिर गई। पहले बीजू जनता दल गिरी। हाँ वो सब होता रहता है, वो सब गिरते रहते हैं। अपराध करेंगे तो होता रहता है, भगवान बराबर करते रहते हैं। तो फिर भगवान को रथ, फिर आता है राजा गजपति, उड़ीसा का राजा। वो आता है, वो आकर के वहाँ पर आकर के भगवान की आरती करता है, उसके बाद परिक्रमा करता है बलदेव की, उसके बाद झाड़ू लगाता है, और झाड़ू लगा के मंदिर के सामने दिखाता है कि भगवान जगन्नाथ के सामने झाड़ू लगाने वाला और राजा सब कैसे हैं, बराबर है। ये लीला होती है। फिर वो भगवान को खींच के लेके जाते हैं, बहुत विशेष ध्वनि के साथ बजाया जाता है उसमें। जो जब रथ चलता है तो ढोल को बजाते हैं, थाल को, धम 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 धम, ताल है उसकी पूरी है। तो जब वो बजेगा इसका मतलब रथ चल पड़ा है। तो जब रथ नहीं चलता है तो चैतन्य महाप्रभु जाके रथ को चलाते हैं। कैसे धक्का मारते हैं, पीछे जाते हैं रथ के और सिर मारते हैं। ऐसी लीला वो क्यों करते हैं? वो जब रथ के पीछे आ जाते थे तो रथ चलना बंद हो जाता था। तो चैतन्य महाप्रभु आके टेस्ट करते थे कि ये राधा रानी के लिए ही जा रहा है कि किसी और के लिए जा रहा है। तो खुद पीछे आ जाते थे रथ के, अब देखता हूँ जाएगा कि नहीं जाएगा। तो भगवान जगन्नाथ के साथ में लीला करते थे, कहते थे नहीं जाऊँगा, रथ रुक जाता था। कितनी घोड़े लगा लो, कितनी हाथी लगा लो, रथ हिलता ही नहीं था। तो फिर चैतन्य महाप्रभु पीछे जाते थे और लोगों को खुद आते थे सामने, रस्सी पकड़ते थे, थोड़ा खींचते थे, सबको पकड़ाते थे रस्सी। भगवान के जो पार्षद थे वो रस्सियाँ पकड़ते थे बिल्कुल ढीले हाथ से, और उसके बाद भगवान पीछे जाते थे और पीछे जाके अपना सिर रथ के पीछे लगाते थे और सिर से धक्का देते थे। सब लोग हैरान हो जाते थे कि चैतन्य महाप्रभु के सिर से धक्का देने से रथ कैसे चल पड़ा। वैसे तो रथ नहीं चल रहा है, लेकिन सिर से धक्का देने से रथ कैसे चल पड़ा। तो चैतन्य महाप्रभु ऐसी लीलाएं करते थे। फिर जो रथ है वो चलते चलते पहुंच जाता है गुंडीचा मंदिर। और गुंडीचा मंदिर पहुंचने के बाद वहाँ पर जो गुंडीचा के सेवक होते हैं वो बंद कर लेते हैं दरवाजे, जिससे लक्ष्मी जी ना आ पाए। फिर होती है हेरा पंचमी, 5वें दिन। 5वें दिन लक्ष्मी जी कहते हैं 1 दिन के लिए भेजा था, 5 दिन की थोड़ी भेजा था, कहाँ चला गया ये, दौड़ती हुई आती है, कहाँ गया। तो लक्ष्मी जी के सेवक आते हैं। लक्ष्मी जी के सेवक और गुंडीचा के सेवकों में लड़ाइयाँ होती हैं, बातों में वो ताने मारते हैं, तू लंपट है, कालिया तू लंपट है, ऐसे करके गालियाँ देते हैं। और गालियाँ देने के बाद लक्ष्मी जी नाराज होकर चली जाती है, उन्हें एंटर नहीं मिलती। फिर ऐसे ही फिर रथ उल्टा आता है और फिर भगवान फाइनली श्री मंदिर में आते हैं। हाँ एंड कर रहे हैं, हो गया, ठीक है, 5 मिनट और देते, फिर 5 मिनट और सफाई कराना लगे। हाँ हम लोग कर देते सफाई, ठीक है। तो फिर रथ फिर चला जाता है और फिर रथ वापस आता है। और रथ जब वापस आता है तो उल्टा रथ आता है, सीधा रथ नहीं आता। तो हम लोग यहीं पे कथा को विराम देते हैं और संक्षेप में आपको रथ यात्रा करा दी है। वैसे तो बहुत डिटेल, जगन्नाथ भगवान की